नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने चैनल पे स्वागत है। आज हम कुमाऊनी भाषा में सर्वनाम को लेकर एक वीडियो बनाने वाले हैं और इसके ज़रिए हम आज देखेंगे कि सर्वनाम को किस प्रकार से कुमाऊनी भाषा में लिखा जाता है। हमने इससे पहले जो है कारक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिससे आपको कारकों के बारे में एक जानकारी मिल गई थी। ये उसी के आगे विभिन्न जो कारक हैं हमारे, और उन कारकों के साथ जो सर्वनाम है उनको जोड़कर दिखाया जाएगा। सर्वनाम, जैसे कि आप जानते ही हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनका संज्ञा के अलावा इस्तेमाल किया जाता होता है, जैसे कि मैं, तू, हम। तो इन्हीं के ऊपर हमारी एक वीडियो आज बन रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सर्वनाम है वो है मैं। इसे कुमाऊनी भाषा में मी के तौर पर कहा जाता होता है। हम सबसे पहले इसे कारक ने के साथ जोड़कर देखेंगे। तो अगर हम कुमाऊनी में बोलना चाहें मैं ने, तो इसे हम बोलेंगे मील, मील। क्योंकि कारक ल जो होता है वो न के साथ जोड़ा जाता होता है। जो हिंदी में न होता है, ने होता है, वो कुमाऊनी में ल होता है, अकेला ल। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कारक के लिए हम एक कारक विग्रह का इस्तेमाल करते होते हैं। इस कारक विग्रह की वजह से ही आपको पता लगेगा कि ये जो शब्द है वो एक कारक है, यानी कि इन दो शब्दों में जो अंतर है वो भी यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो पहला शब्द जो है मैंने, वो है मील। दूसरा शब्द जो है वो है को, और ये होता है मुझको। तो इसको कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं मी कैं, मी कैं। एक और शब्द भी होता है जो को की जगह पे कुमाऊनी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हुणी कहते होते हैं। इस हुणी के साथ मी को मिलाकर बनता होता है मी कणी। तो मी कैं या मी कणी, इसका मतलब बनता होता है मुझको। इसके बाद आता है कारक के द्वारा, जिसे कुमाऊनी में जरियल बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं म्यार जरियल या मेरे द्वारा। ठीक है, तो ये इस प्रकार होता है। इसके बाद अगला आता है संप्रदान। संप्रदान कारक, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये होता है के लिए। तो इसे कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं म्यार लीजी, मेरे लिए। इसके बाद आता है से। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, इसके आपको अलग अलग प्रकार मिल जाएंगे कुमाऊनी की अलग अलग बोलियों के हिसाब से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 4 प्रकार से कुमाऊनी भाषा में आपको से मिलता होता है। पहला है बै, फिर है धैं, जिनका हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था। और इसके अलावा एक होता है बटी। बटी गढ़वाली भाषा की तरह ही, जैसे गढ़वाली भाषा में से के लिए बटी का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से ही यहाँ पर कुमाऊनी भाषा में भी बटी होता है। और एक होता है। तो ये 4 प्रकार के जो कारक होते हैं वो मैं के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुझसे के लिए मी बैं, मी धैं, मी बटी या मी है। इस तरह से ये 4 इस्तेमाल किए जाते होते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि धैं और हैं जो शब्द है, इनके साथ भी कुमाऊनी में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस बनते होते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कुमाऊनी पढ़ने में हो सकता है कि शायद इसमें दिक्कत हो सके। तो इस वजह से ही मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था कि मैंने कारक विग्रह जो है वो एक तरह से लगाना शुरू कर दिया था, सो दैट कि अंतर पता लग जाए आराम से कि कारक कौन सा है और एक दूसरा शब्द जो है वो कौन सा है। तो अगर आप कारक के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनको लगे हुए देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बै या धै है, ये जो शब्द है ये कारक है। इस पर मैं एक और चीज़ भी आपको बता देना चाहूँगा कि बै और धैं जो है वो शब्द कुमाऊनी भाषा में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। है जो है वो बहुत कम होता है। बटी भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आता होता है, बट जो अगर आपको इस्तेमाल ज़्यादा ही करने हैं वो बै और धैं ही हैं। है आपको बहुत कम जगह मिलेगा, पर होगा, वो भी इस्तेमाल में आ जाता होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और संबंध में देखते हैं का, के, की और रा, रे, री। तो कुमाऊनी भाषा में मेरा, मेरी और मेरे, तो इन तीनों के लिए शब्द होता है म्यर, मेरी और म्यार। तो
मेयर यानी कि मेरा, मेरी यानी कि मेरी, और म्यार यानी कि मेरे। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि मेयर और म्यार, इसमें एक फ़र्क है, एक साउंड का फ़र्क है। ठीक है, किस तरह से उच्चारण किया जा रहा है। मेयर में आ की मात्रा का विलोप है और म्यार में उसका अवघटन है। बहुत वो क्लियरली आवाज़ आपको सुनाई देती होती है, म्यार और मेयर। तो ये एक डिफरेंस है जिससे आपको पता लगता है कि मेरा और मेरे में क्या अंतर आता होता है। इसके बाद अंत में हम आते हैं अधिकरण में। अधिकरण का जो कारक है वो है में और पर। तो कुमाऊनी भाषा में ये बनता होता है म्यार में या मी। तो ये दो तरह के वेरिएशन आपको मिलते हैं, म्यार में और म्यार मी। इसको आप मैं की तरह मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो मी है इसमें एक ऊपर डॉट का निशान भी आप देख पा रहे होंगे, ये एक फ़र्क होता है इसमें। इसके अलावा जो पर होता है उसके लिए हम कुमाऊनी भाषा में पन या पर दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो म्यारपन या म्यार पर, यानी कि मेरे पर और मेरे पर, इस तरह से ये जो दोनों शब्द हैं उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते होते हैं। इसी प्रकार से हम दोस्तों आगे के सर्वनामों को देखते हैं। जैसे कि अगला सर्वनाम हम देखते हैं वो है तू। तू जिसका कुमाऊनी भाषा में जो शब्द वैसे तो होता है वो होता है ती या तीके। तो इसका अगर हम कारक देखें ने के साथ, तो तूने, तो तूने के लिए शब्द बनता होता है त्वील या तुमुल। त्वील या तुमुल, ठीक है। तुमने या तूने, ये त्वील या तुमुल जो है वो इस तरह से है। अगला आते हैं तुझको। तो इसको आता है तुमुको, तुमुकें, तुमुकें, ठीक है। और इसके लिए जो एक होनी के साथ शब्द मिलके बनता है वो होता है तिकणी या तुकें। तिकणी या तुकें। तो इस प्रकार से ये एक शब्द आपको यहाँ पर तू के साथ जोड़ने को मिलता है। तेरे द्वारा को हम बोलेंगे त्यार जरियल, त्यार जरियल। तेरे लिए, ठीक है, त्यार लीजी, तेरे लिए त्यार लीजी या तुमर लीजी। उसके बाद से आता है वो है त्वीबे या त्विधें, त्विबटी, इस तरह से ही आप यूज़ कर सकते हैं। तेरा, तेरी और तेरे, इसके लिए सेम वही है, तुमर, तुमरी और तुमार। तुमर, तुमरी और तुमार, इस तरह से आप फ़र्क समझ सकते हैं। में और पर के लिए है तुमर में, तुमर मी, और पर के लिए है तुमरपन, तुमर पर। तो इस तरह से है ये जो तू के साथ जोड़कर शब्द बोले जाते हैं। अगला सर्वनाम है हम। हम के साथ हम आगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने, तो ये होगा हमुल, हमुकें, ये जो हमको है हमको, हमुकें। हमारे द्वारा यानी कि हमार जरियल। हमारे लिए यानी कि हमार लीजी। से यानी कि हमू बे, हमसे या हमसे के लिए होगा हमू बे या हमूद हैं, दोनों में से कोई भी आप जो यूज़ करना चाहें। हमर, हमरी और हमार, ये है हमारा, हमारी और हमारे, ये तीन उसके लिए हैं। और सबसे अंत में फिर वही अधिकरण का जो है में और पर, उसके लिए है हमर में, हमर मी, हमरपन और हमर पर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जो है उसके लिए जो सर्वनाम कुमाऊनी भाषा में होता है वो है वी। तो इसको अगर हम उसने अगर हम बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे व्हील। उसको बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे वीकें। उसके द्वारा बोलेंगे तो बोलेंगे वीक जरियल, ठीक है। उसके लिए बोलेंगे तो बोलेंगे वीक लीजी। उससे बोलेंगे तो हम बोलेंगे वी बै या वीद हैं। और उसका, उसकी और उसके, इसके लिए हम बोलते थे वीक, वीकी और वीक। यहाँ पर एक फ़र्क आपको दिखाई देगा, जैसा कि अभी आपने पिछले 3 सर्वनाम देखे, मैं, तू और हम, उसमें एक र आखिर में जुड़ रहा था, यानी कि रा, री, रे आ रहा था। लेकिन ये जो है ये क है। इसमें कुमाऊनी भाषा में एक डिफरेंस आ जाता होता है कि क के साथ हमेशा जेंडर जो है उसके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जाता होता है। उसका जो का के लिए शब्द है, जैसे का की के है,
तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर वीक जो है यानी कि उसका है तो वो है वीक, लेकिन बिल्कुल नीचे जो आप वीक देख पा रहे होंगे उसके आखिर में एक कांटे जैसा निशान दिख रहा होगा, एक एरो जैसा निशान दिख रहा होगा। ये जो निशान है ये आपने पहले भी देखा होगा, म्यार, तुम्हार और हमार जब हमने लिखा था तब आपने निशान देखा होगा। इस निशान का वैसे तो बोलचाल में कोई आपको सिग्निफिकेंस पकड़ में नहीं आता होता, क्योंकि कुमाऊनी भाषा एक भाषा जो है वो साउंड के ऊपर बहुत डिपेंड करती होती है। इसीलिए इस साउंड को लिखते वक्त हम जो दर्शाते हैं ये इसी प्रकार से दर्शाते होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं वी में और वी मी। ये होगा उसमें के लिए होगा वी में या वी मी, और आखिर में वी पन या वी पर ये होता है उसमें या उस पर। अब हम आते हैं एक सर्वनाम पर, एक और सर्वनाम जो है उन के लिए उनने के लिए होगा उनुल, उनको उनुके, उनके द्वारा यानी कि उनर्जरियल, उनके लिए होगा उनरलीजी, उनसे होगा उनुबे और उनुधें, उनका उनकी और उनके ये होगा उनर, उनरी और उनार। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये म्यार तुमर हमर जैसा ही था, जैसा मेरा तुम्हारा हमारा ऐसा ही था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और सबसे आखिर में जो कारक है वो है में और पर, वो है उनु में, उनुमी या उनुपन और उनुपर। इसके बाद जो हमारा सर्वनाम है अगला वो है आपने अगर हमें लिखा होगा तो हम बोलेंगे आपुल, आपको यानी कि आपू के, आपके द्वारा यानी कि आपक द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप फिर वही निशान देखिएगा नीचे का, इसके निशान से आपको पता लगेगा कि आपके द्वारा, आपक द्वारा। उसके बाद आपके लिए यानी कि आपक लीजी। उसके बाद है आपसे यानी कि आपू बें, आपू धें। उसके बाद आता है आपका, आपकी और आपके, तो ये होगा आपक, आपकी और आपक। तो यहाँ पर जो दो ऊपर का आपक है और जो नीचे का आपक है, जो ऊपर का आपक है वो है आपका, और जो सबसे नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपके। ठीक है, फर्क जो है वो आप एरो के निशान से पता लगा पाएंगे। हो सकता है कि आपको शुरुआत में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे समझने में, बिकॉज़ ये साउंड के बेसिस पर होता है। नॉर्मल बोलचाल में कुमाऊनी में इसे पकड़ लिया जाता होता है, ध्यान दे दिया जाता होता है। बस लिखने की बारी में इस पे थोड़ा सा डिफरेंस लगाना पड़ता होता है, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर आपका था और यहाँ आपके था, यानी कि क और के में जो है फ़र्क है वो यहाँ एरो से दिखाया जाता है। अधिकरण जो हमारा आखिरी कारक है वो है आपू में यानी कि आप में, आपू में, आप मी, और आप पर है वो है आपूपन और आपूपर। इसके बाद अंत में हम कुछ और सर्वनामों को देखते हैं, जैसे कि इन के लिए जो कारक के साथ जुड़ता है यानी कि इन ने, तो हम इसे लिखेंगे इनुल। ठीक है, इन ने। अगर इसके बाद हम देखते हैं इनको, तो होता है इनु के। ठीक है, इनके द्वारा तो इनुल जरियल। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि इनके लिए तो है होगा इनुलिजी। ठीक है, अगर हम लिखेंगे इनसे तो कहता है इनुब है या इनुद है, और इनका, इनकी, इनके, तो ये होगा इनर, इनरी, इनार। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मेरा, मेरी, मेरे, जैसे हिंदी में मेरा, मेरी और मेरे हो जाता है, वैसा ही कुमाऊनी में इनका, इनकी, इनके नहीं हो पाता। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और सबसे अंत में होता है इनमें, तो इनुमी या इनु में, और इनुपन और इनुपर, ये इस प्रकार होगा। इसके बाद जो हमारा अगला सर्वनाम है वो है इसके लिए जो शब्द होता है कुमाऊनी भाषा में होता है यह। तो अगर हमें बोलना हो इसने, तो हम बोलेंगे इसे याल या यल, याल या यल। ठीक है, अकेला य भी होता है कुछ बोलियों में, हम वैसे यहाँ पर याल ही लिखेंगे। उसके अलावा जो दूसरा है इसको अगर हमें लिखना हो तो वो बोलेंगे ये कैं।
यह अगर हम लिखें इसके द्वारा तो हम लिखेंगे यह जरियल। इसके लिए लिखना हो तो हम बोलेंगे यह लीजी या यह लीजी। इससे लिखना हो तो हम लिखेंगे यह बै या यह धै। और इसका, इसकी और इसके, तो ये होगा यैक, यैकी और यैक। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि इसका और इसके में फ़र्क जो है वो एक एरो के निशान से दिखाया जा रहा है। और इसके आखिर में हम देखेंगे इसमें, तो यह में या यामी। और इस पर तो यह पर या यहपन, ये अंत में इस प्रकार ये होता है। इसके अलावा जो हमारा एक और सर्वनाम है वो है जिस। जिसके लिए सर्वनाम जो कुमाऊनी में होता है वो होता है जय। तो फिर से शुरू करते हैं। जो कारक होगा नै, तो जिस ने को हम बोलेंगे जैल। जिसको बोलेंगे जैकें। जिसके द्वारा बोलेंगे वो होगा जय जरियल। जिसके लिए बोलेंगे वो होगा जय लीजी। जिससे बोलेंगे वो होगा जय बै, जय धैं। उसके बाद होगा जिसका, जिसकी और जिसके, तो ये होगा जैक, जैकी और जैक। तो यहाँ पर जो जैक होगा और आखिर में जो जैक होगा वही एरो का निशान होगा। उसके बाद अंत में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जय में, जय मी, ये होगा यानी कि जिसमें। और जयपन और जय पर, ये होगा जिस पर। आगे आने वाले टाइम में हम और भी इस पर वीडियोस बनाएंगे। और आपको जो कुमाऊनी भाषा में जितने भी हमने अभी अब सरनाम बताए हैं, इसी पर और एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जा सकता होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।